नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि क्यों भारत की हर देवी को साड़ी में ही चित्रित किया जाता है? क्योंकि हर दुल्हन का पहला परिधान साड़ी ही होता है। क्यों हजारों साल बीत जाने के बाद भी साड़ी ना जिंदा है बल्कि भारतीय नारी की पहचान बन चुकी है। इसका कारण सिर्फ परंपरा या संस्कृत नहीं दोस्तों, साड़ी दरअसल एक ऐसा रहस्य है जो स्त्री के शरीर, उसकी ऊर्जा और उसकी दिव्यता से सीधे जुड़ा हुआ है। यह कपड़ा नहीं, यह कवच है, यह सजावट नहीं, यह एक साधना है और यह फैशन नहीं, विज्ञान है। अगर हम इतिहास में झांके तो पता चलता है कि साड़ी दुनिया के सबसे पुराने परिधानों में से एक है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली मूर्तियों पर ऐसे वस्त्र दिखते हैं जो साड़ी के प्रारंभिक रूप थे। वैदिक ग्रंथों में निवासना और वस्त्र जैसे शब्द मिलते हैं जो केवल कपड़े नहीं बल्कि शरीर को ढकने और उसकी ऊर्जा को संरक्षित रखने वाले परिधान का उल्लेख करते हैं। हजारों साल पुरानी इन गाथाओं में हमें यह समझना चाहिए कि साड़ी सिर्फ स्त्रियों के शरीर के लिए नहीं बल्कि उनकी आत्मा और दिव्यता के लिए बनाई गई है। अब सोचिए, साड़ी क्यों हमेशा एक बिना सिला हुआ लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है? इसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं दिखाई देता है। इसमें कहीं भी कट या सिलाई नहीं होती है। यह समीक्षा केवल सुविधा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड भी अखंड है, उनमें कोई टुकड़े नहीं है। साड़ी की यही अखंडता उसे अनंत का प्रतीक बनाती है। जब कोई स्त्री इसे पहनती है तो वह स्वयं उस अनंत का अंश बन जाती है। हमारे पूर्वजों ने स्ट्रेचेबल कपड़े बहुत देर से अपनाए। लंबे समय तक भारत में बिना सिले हुए वस्त्र ही पहने जाते थे। इसका कारण यही था कि बिना सिले कपड़े में कोई ब्रेक नहीं होता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित नहीं होता है। योग और तंत्र शास्त्र में सूक्ष्म ऊर्जा का उल्लेख बार बार मिलता है। साड़ी उसी ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए बुनी गई थी। साड़ी सिर्फ शरीर को ढकती नहीं बल्कि वह स्त्री के चारों ओर ऊर्जा की एक इनविजिबल परत बना देती है। यह रैंपिक शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोकती है और उसे भीतर स्थिर करती है। यही कारण है कि यह वस्त्र स्त्रियों के लिए एक ऊर्जा कवच की तरह काम करता है। साड़ी का सबसे अनोखा हिस्सा उसके सिलवट यानी चुन्नट है। जब स्त्री साड़ी को कमर पर पहनती है तो सामने कई फोल्डर बनाती है। तो यह केवल सजावट नहीं, हर फोल्डर एक लहर की तरह जो ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। योग शास्त्र में कहा गया है कि शरीर में ऊर्जा हमेशा नीचे चक्र से उठकर ऊपरी चक्रों की ओर जाता है। साड़ी की चुन्नटें उसी प्राकृतिक प्रवाह का प्रतीक है। यही कारण है कि जब कोई स्त्री साड़ी पहनकर चलती है तो उसकी चाल में एक अनोखी लय और आकर्षण होता है। यह आकर्षण केवल सौंदर्य नहीं बल्कि ऊर्जा के संतुलित प्रवाह का प्रभाव है। अब बात करते हैं साड़ी की पल्लू की। पल्लू को अक्सर फैशन का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन यह गहरा प्रतीक है। पल्लू एनर्जी शील्ड यानी ढाल का काम करता है। जब स्त्री पूजा करती है और पल्लू को सिर पर रखती है तो वह केवल सम्मान नहीं होता बल्कि सटल बॉडी की रक्षा का भी होता है। पुराने समय में जब स्त्रियां बाहर जाती थी तो पल्लू के सिर पर और कंधे ढकती थी। यह कवरिंग उन्हें नकारात्मक ऊर्जा और नजर से बचाता था। यही कारण है कि पल्लू को हमेशा शुभ और प्रोटेक्टिव माना गया है। अब आते हैं रंगों पर। भारतीय परंपरा में साड़ी का हर रंग एक संदेश देता है। लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है, इसलिए दुल्हन हमेशा लाल साड़ी पहनती है। पीला रंग पवित्र और ज्ञान का, इसलिए गुरुवार और पूजा के दिन पीला साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। सफेद रंग संतुलन का है, इसलिए विद्वानों और साध्वी का वस्त्र सफेद होता है। हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का है, इसलिए हरियाली, तीज और खेती बाड़ी से जुड़े त्योहारों में हरा पहनना शुभ है। लक्ष्मी माता लाल और सुनहरे वस्त्रों में कमल पर विराजमान है क्योंकि वे समृद्धि और शक्ति की देवी हैं। सरस्वती माँ हमेशा सफेद साड़ी में दिखती हैं क्योंकि वे ज्ञान और शांति का प्रतीक है। माँ
दुर्गा लाल और सुनहरे वस्त्रों में शेर पर सवार हैं, क्योंकि वे युद्ध और शक्ति की देवी हैं। यहाँ तक कि माँ पार्वती को प्रायः हरे रंग में दर्शाया गया है, क्योंकि वे उर्वरता और मातृत्व की देवी हैं। इसका अर्थ है कि साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि देवीत्व का दर्पण है। अब आते हैं साड़ी और नाभि के संबंध पर। भारतीय परंपरा में नाभि को ब्रह्मांड का द्वार कहा गया है। गर्भ में शिशु को ऊर्जा नाभि के माध्यम से ही मिलता है। यही कारण है कि योग और तंत्र में नाभि को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। जब साड़ी नाभि को ढकती है तो यह केवल मर्यादा का नियम नहीं बल्कि एनर्जी की रक्षा करने का उपाय होता है। इसीलिए प्राचीन समय में कहा गया है कि स्त्री की नाभि हमेशा ढकी होनी चाहिए। यह केवल सामाजिक मान्यता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।